हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपके जो बी फॉर्म है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं उन सभी के ऊपर आज एक टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो एग्ज़ाम देते समय काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स आज बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेंगी। तो आपको क्या है ना, आप अभी डरे हुए हैं कि यार हम एग्ज़ाम में कैसे पास होंगे और क्या क्या हम लिखें और क्या हम याद करें। तो इन सभी के ऊपर आज मैं आपको वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। लेट्स बिगिन। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है सिलेबस। तो जब भी आप पढ़ें अपना जो सिलेबस है उसे लेके पढ़ें। आपके पास अपना जो सिलेबस है वो आपके जो A4 शीट है उस पर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। आप कोई भी जो मतलब टॉपिक है आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ें। अगर आपके सिलेबस में है तभी आप याद करें। कोई भी टॉपिक आप आपके जो सिलेबस है उससे बाहर नहीं पढ़े, क्योंकि आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आएगा। आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है जो कि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो बस आप उतना ही पढ़ें जितना आपके एग्जाम में आना है, ठीक है। तो गाइस, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है कैसे पढ़ें। तो गाइस, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आना है। टॉपिक उतने ही मतलब आपको क्लियर करने हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो गाइस, मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट हार्ड है, जैसा कि मैंने माना कि मेरे ना आपको फार्मास्यूटिक्स हार्ड है, मतलब सपोज डेट कि मेरी जो फार्मास्यूटिक्स है वो मेरी वीक है और मैं फार्मास्यूटिक्स कैसे अपनी जो कवर करूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका सब्जेक्ट हार्ड है वो आप मॉर्निंग में पढ़ें। यानी आपकी जो मॉर्निंग है 7 बजे से आप 9 बजे तक या 10 बजे तक 2-3 घंटे जितने पास आपके टाइम है दे सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, आपको जो माइंड होता है वो एकदम फ्रेश होता है, तो वो जल्दी मतलब जो हमारी टिप्स हैं उनको कवर कर पाता है। यानी आपका जो माइंड है जल्दी उनको कैच कर लेता है और वो आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो मॉर्निंग में ऐसा ही सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको हार्ड लगता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो गाइस, ये बात थी हमारी घर तक की कि मतलब आपको घर पे ये वाली जो टिप्स है वो फॉलो करनी है। और जितना ही आपको टाइम मिले और आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हो तो उतना ही टाइम आप अपने जो सब्जेक्ट अनुसार देते रहें। जौन सा भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा टाइम दें और जिसके बेसिक आपको क्लियर है उसको कम टाइम दे, ठीक है। और हम अब बात करते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए हैं तो उसमें हम कौन सी टिप्स फॉलो करें। देखिए, माना मैंने आपको जो आपका एग्जाम है वो आपको कॉपी पकड़ा के चला गया, तो उसमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है एंट्री का, कि हम उसमें एंट्री कैसे लिखें। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एंट्री है वो बिल्कुल एकदम साफ हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। एंट्री में देखिए मैं बता दूं क्या क्या आता है। एंट्री में आपका रोल नंबर वगैरह आता है और सब्जेक्ट वगैरह आते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और किस डेट में है और किस टाइम से किस टाइम तक है। ये आता है हमारा एंट्री में, ठीक है। तो ये एंट्री आपको फुल कर देनी है। और फिर हम बात करते हैं कि हैंड राइटिंग, कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो एकदम बेस्ट हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो हैंड राइटिंग देख के ही आपको फुल मार्क्स दे दे, ठीक है। और देखिए, फिर हम बात करते हैं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा होना चाहिए और हम उसे कैसे लिखें। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा होना चाहिए जिसे आप पूरी तरह से लिख पाएँ, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और वो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लॉन्ग का है या शॉर्ट का या वेरी शॉर्ट का। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है कि आपके जो एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वही आपको फर्स्ट पे लिखना है। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। अगर आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से याद है तो आप अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला कॉलम है वो भी सबसे पहले अपनी जो कॉपी है उसमें लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको एग्ज़ाम अनुसार ही चलना है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पहले दिया है वो आप लास्ट में भी अपनी जो कॉपी है उसमें लिख सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन लास्ट में दिया है वो आपकी जो कॉपी है उसमें पहले भी लिख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आपको करना नहीं है कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया है वही यहाँ पे फर्स्ट पे लिखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में से अच्छी तरह से याद है तो आप वो क्वेश्चन फर्स्ट पे कर सकते हैं।
तो उससे क्या होता है ना, उससे ना एग्जामिनर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो समझ जाता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से बच्चे ने कर रखा है तो ये पढ़ने में अच्छा होगा, और वो फिर आगे कुछ ज़्यादा चेक नहीं करता, बस आपकी जो हैंड राइटिंग है और आपके जो क्वेश्चन है वो कितना लंबा लिखा है ये बस सब चेक करता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका एक एक जो शब्द है वो अच्छी तरह से पढ़ पाए। नहीं, बस वो ना जो आपका मतलब एग्ज़ाम है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वही अच्छी तरह से चेक करता है। जैसे मैंने माना कि आपका एग्ज़ाम है और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपने वो अच्छी तरह से अपनी जो बेस्ट हैंड राइटिंग है उसमें मक्खन मलाई मार के लिख दिया, तो एग्जामिनर करता क्या है कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उससे अच्छी तरह से वो पढ़ता है कि बच्चे ने कैसा लिखा है, किस भाषा में लिखा है और उसके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ चेक करता है एग्जामिनर। उसके बाद क्या करता है कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसकी बस आपको हेडिंग देखेगा कि बच्चे ने कैसे लिखा है, किस तरह से लिखा है, और उसी पे ही ना वो नंबर दे देगा। ठीक है, तो एग्जामिनर ज़्यादा चेक नहीं करता, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बस वही ज़्यादातर चेक होते हैं। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वही करना है जो आपको अच्छी तरह से याद हो। ठीक है, और गाइस अगर हम बात करें कि आपकी जो कॉपी है वो आप कैसे लिखें और कितनी लिखें, तो गाइस मैं आपको देखिए सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको एग्जाम में से 4 ही क्वेश्चन याद हैं तो आपको ऐसे नहीं करना है कि वही 4 क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टिप्स फॉलो करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 4 याद हैं, उसके बाद में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको याद नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि जैसे आपको 4 क्वेश्चन है तो आप 4 ही करें, नहीं गाइस, आपको जो क्वेश्चन है वो आपको पूरे करने चाहें उसे आप गलत तरीके से करें। तो मतलब आपको करना क्या है कि जो आपकी कॉपी है वो आपको भर के आनी है, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी खाली छोड़ के आए नहीं है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप कॉपी खाली छोड़ोगे तो एग्जामिनर आप पे नंबर जो किस चीज़ पे देगा, आपने कुछ लिखा तो है नहीं, एग्जामिनर प्लेन कॉपी पे तो नंबर देगा नहीं। तो आपको जो है ऐसा ही करना है कि मतलब आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छी तरह से याद हो, और फिर उसके बाद ये करना है कि जो आपको क्वेश्चन याद नहीं हो वो भी आपको लिखने हैं। उसमें आप अपनी तरीके से बना के लिख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको बस वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको याद है। नहीं गाइस, ये सबसे ज़्यादा गलत तरीका होता है और इसी तरीके से बच्चों की बैकें लगती हैं। तो आपको सब क्वेश्चन करने हैं चाहे आपको याद हो या नहीं हो, और आपको जो कॉपी है वो बिल्कुल भी खाली छोड़ के नहीं आनी है, आपको जो आपकी कॉपी है वो अच्छी तरह से फुल करके आनी है, और उससे ही नंबर आपको अच्छे आते हैं। बिल्कुल गाइस, मैं आपको ना इस चीज़ को बात याद रखना कि आपको सब क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल भी कॉपी खाली छोड़ के नहीं आनी है, और आप एग्जाम देते समय बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपको बिल्कुल निडर होकर एग्जाम देना है। ठीक है, और गाइस हम आगे बात करते हैं कि आपको जो कॉपी है वो किस तरह से लिखनी है। देखिए गाइस, बच्चे करते क्या है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसका मतलब नंबर डालते हैं और फिर उसमें ऐसे ही लिखते चले जाते हैं। नहीं गाइस, ये गलत तरीका होता है और इससे ही आपके जो नंबर है वो कट जाते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने माना कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप करने के लिए स्टार्ट हो गए, तो उसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें जो टॉपिक है उसका आपको थोड़ा इंट्रो बताना है कि किस तरह से होता है, क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। अगर फिर उसमें बूझा है उसका क्लासिफिकेशन, अगर आपको उसका क्लासिफिकेशन याद है और बूझा है तो आपको लिख देना है, चाहे कैसे ही लिखो या गलत या जो भी आपको मतलब यहाँ पे याद हो अच्छी तरह से वो लिख देना है। और फिर उसके बारे में ना आपको जो हेडिंग है हेडिंग बना के लिखना है। गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसकी हेडिंग बना के आप वहाँ पे आंसर दे रहे हैं तो आपको ना पूरे मतलब फुल से फुली मार्क्स मिलते हैं। तो बच्चे ज़्यादातर यहीं पे मतलब मार खा जाते हैं, करते क्या है कि एग्जाम में से जो क्वेश्चन है वो पढ़ा और ऐसे ही लिखते चले गए। नहीं गाइस, ये गलत तरीका होता है। आपको जो आंसर है उसका वो हेडिंग बना के देना है। आपको हेडिंग देखिए, सबसे पहले आपके हेडिंग डाली इसका इंट्रोडक्शन कि मतलब जो कोई भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर उसके टाइप्स की कितने टाइप्स में होता है, फिर उसके सब टाइप्स की कितने पार्ट में और बटा होता है, और फिर उसके डिवीजन की कहाँ कहाँ पर मतलब ये डिवाइड होता है, और फिर उसके यूज, फिर मतलब ये सब चीज़ यहाँ पे याद रखनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और ऐसे ही उसमें लिखते चले गए, नहीं, आप कितने ही लिख लें वो गलत तरीका होगा, उससे नंबर कटेंगे ही नहीं। आपको हेडिंग बना के लिखना है। कैसे ये याद रखना है कि जो भी आप आंसर लिखो वो उसका हेडिंग बना के लिखना है। ये सब चीज़ याद को आपको मतलब यहाँ पे याद होनी चाहिए, आप इन सबको फॉलो करना। ठीक है, तो बस गाइस इतना ही था आज के लिए। आई होप आपकी समझ में आया होगा। गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ एक बार जरूर से शेयर कर दें। और गाइस आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही का है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना,
क्योंकि वहाँ आपके ही कोर्स से रिलेटेड पोस्ट की जाती हैं, वहाँ पे आपको सब डायग्राम मिलते हैं। तो बस इतना ही था और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।